हेलो जय वॉरियर्स। तो आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे वीडियो को कंप्लीटली देखें, उसके बाद अपना जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में दें। तो सबसे पहले आप एक खूबसूरत सा हेडिंग डालिए, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पे हेडिंग डाल दी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि बस आपको दो स्टेटमेंट याद रखना। जिसको दो स्टेटमेंट ये याद है तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि कोई भी जेईई मेन और जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो भाई, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आप जो है पहले स्टेटमेंट लिखिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें तीन वेक्टर होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स। ये आपको तीन वेक्टर्स गिवन है और इसमें क्या है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, तो देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड देन क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देन क्रॉस सी वेक्टर। ये आपका एक स्टेटमेंट ये हुआ और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये हुआ। ये दोनों मिलाकर बोला जाता है आर कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका जो एक्सप्रेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड देन क्रॉस सी वेक्टर, और नीचे में आपका देखिए सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो गया। ब्रैकेट पहले यहां पे था, अब ब्रैकेट यहां पे आ गया। इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पे देखिए इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला आप एक्सप्रेशन देखिए क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके बाद आउटसाइड में क्या है सी वेक्टर। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि जो वेक्टर आपको ब्रैकेट में दिया है उस पर फोकस कीजिए। इसमें ब्रैकेट में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो यहां पे आप ए वेक्टर लिख दीजिए और यहां पे थोड़ा डिस्टेंस पे बी वेक्टर लिख दीजिए। ठीक है, अब ए वेक्टर, अब इसको इसके ऊपर आप मत फोकस कीजिए, ए वेक्टर पे फोकस कीजिए। अगर ए वेक्टर यहां पे लिख दिए तो दो रिमेनिंग वेक्टर्स क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो यहां पे क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर देंगे और उसका डॉट ए वेक्टर के साथ करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप माइनस साइन लगा दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इधर पे आप फोकस मत कीजिए, यहां पे फोकस कीजिए। जब बी वेक्टर लिखा है तो दो रिमेनिंग वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और उसके बाद बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर है। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्रेशन है। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे फोकस कीजिए, वो आपका क्या है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। तो आपको क्या बोले, जो ब्रैकेट में है उस पे फोकस कीजिए। तो इसमें ब्रैकेट में क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी वेक्टर और थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देंगे सी वेक्टर। ठीक है, याद करने का तरीका आपको भी बताया जा रहा है। बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख दिए, इस पे अभी मत फोकस कीजिए, इस पे फोकस कीजिए। बी वेक्टर लिख दिए तो रिमेनिंग टू वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस साइन लगा दीजिए और यहाँ पे अब सी वेक्टर यहाँ लिखा है तो दो रिमेनिंग वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट कर दीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरीके से आपका दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू इस तरीके से आता है। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन का, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये क्वेश्चन देखिए आपका जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो बहुत बड़ा लेंदी लग रहा होगा और देखने में भी आपको डर लग रहा होगा, लेकिन भाई जितना कॉन्सेप्ट आपको बता दिए दैट इज इनफ
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ये बहुत ही इनफ कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विथ 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर आपको गिवन है। अब आपको एक एक्सप्रेशन है ए वेक्टर के लिए कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू आपका है बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपको गिवन है, ये आपका गिवन है कि ए वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है। उसके बाद क्या, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर √2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, मींस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और आपका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और थीटा आपका 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। अब आगे क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना समझ आ गया। तो ये बताइए, चैलेंज है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है उसको फाइंड आउट करना। लेकिन उससे पहले अपना जो ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व करना अपना सबसे बड़ा मतलब ये गोल होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी के लिए तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो वेक्टर आपको ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट में क्या बी और सी है, तो क्या करेंगे, पहले बी वेक्टर को लिख देंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर सी वेक्टर को लिख देंगे। अब बी वेक्टर को यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें रिमेनिंग वेक्टर क्या बचा है, ये 3 वेक्टर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और तीसरा यहाँ। तो जब बी वेक्टर को लिख दिए तो रिमेनिंग 2 क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो रिमेनिंग वेक्टर्स का क्या करते हैं, डॉट करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और जब सी वेक्टर यहाँ पे लिख दिए तो रिमेनिंग 2 वेक्टर्स क्या है, बी वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पे माइनस लगा के बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर देंगे। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को यहाँ पे ब्रेक कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से देखिए, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, बीसी कॉस थीटा। बीसी कॉस थीटा लिखेंगे तो इसको आप क्या लिख दीजिए, बीसी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ही आपका एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब माइनस यहाँ पे लगाइए। उसके बाद क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी वेक्टर, इस तरीके से हो गया। और आगे क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, मींस ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू सी वेक्टर, मींस ओवरऑल ये वाला आपका सी वेक्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बीसी के बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ बी वेक्टर भी था, तो यहाँ पे आप बी वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ पे बी वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, इतना बात समझ आ जाता है। लेकिन क्या यहाँ से आंसर निकल जाएगा, जी नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं नीचे वाले पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस दोनों वेक्टर के हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो मींस 2 cos थीटा और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे, यस। अब उसके बाद प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे 2 × 2 cos थीटा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर कर देंगे, यही करेंगे। अगर आपको वेक्टर एडिशन आता होगा तो फिर ये स्टेप आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे अब करते हैं, इसके आगे अब क्या करेंगे, जब इस स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि ए स्क्वायर, अब इधर क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बी वेक्टर का स्क्वायर, यहां से देखिए कैलकुलेशन खुद से कीजिए भाई, सी स्क्वायर माइनस 4 cos थीटा, यहां से ये तो 4 cos थीटा यहां तक हुआ। अब इस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बीसी cos थीटा, तो यहां से फिर से एक बार आ जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है। और देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा
और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 तो प्लस अब सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 माइनस अब ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 तो कितना 4 2 जा 8 कॉस थीटा मतलब 8 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन ऊपर तो ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपको ए का मैग्नीट्यूड √2 था तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा आपका बन जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू -4 कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। जब ये वाला 1/2 आ गया तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस वाला एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये भी गिवन था कि आपका थीटा जो है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा था तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 हो गया और cos थीटा इक्वल टू जब 1/√2 आ गया मीन्स थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री आ गया और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स 1 + 1 तो कितना आंसर आ गया 2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं जिससे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अब एक नया हेडिंग डालिए दैट इज ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग तो ये टॉपिक देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा नॉलेज ज्योमेट्री शेप में उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार जेईई एडवांस में ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे समझना सपोज आपके सामने एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि सपोज अपन एक बी वेक्टर बना दिए ठीक है ये बी वेक्टर आपका है और आपका ये सी वेक्टर है और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करने पे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। आप इसका जो रिजल्टेंट होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का एक वेक्टर ही होगा और वो जो वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ ऐसा वेक्टर आप यहां बना दीजिए इस तरीके से जो कि बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस करना है किसके साथ ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर सपोज आपका यहां पे इस तरीके से है ठीक है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट करने पे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला वेक्टर किस तरीके से हो सकता है इस तरीके से ये वाला वेक्टर जो होगा वो क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ये वेक्टर जो मिला है ये आपका इसका क्रॉस इसके साथ करने पे तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा ये जो रिजल्टेंट होगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये देखिए एक जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें मिला है और वेक्टर ट्रिपल भी प्रोडक्ट भी मिला है लेकिन बिना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किए ये क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। ये बन ही नहीं सकता जिसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पता। तो किस तरीके से ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और स्टेटमेंट इस
पढ़िएगा कि लेट ए वेक्टर बी कोप्लेनर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जो है बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है। और आगे स्टेटमेंट पढ़िए कि बी आपका ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू है डी वेक्टर। अब डी वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है कि 3i के प्लस 2j के प्लस 6k है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √10 दिया है और आपको वैल्यू निकालना है इस तरीके से एबीसी बॉक्स एबीडी और बॉक्स एसीडी, इसका वैल्यू बताना है। तो किस तरीके से इसका वैल्यू निकालेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज काम है कि बी वेक्टर भी पता है, सी वेक्टर भी पता है, डी वेक्टर भी पता है, लेकिन ए वेक्टर नहीं पता। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम है कि ए वेक्टर है क्या, वो फाइंड आउट करना। तो किस तरीके से ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग का हेल्प लेंगे? तो जैसे ही दिखा कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के कोप्लेनर है, तो सबसे पहला चीज लिखना है आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि यहां से जो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा वो कोप्लेनर होगा बी वेक्टर का भी और सी वेक्टर का भी। यहां तक तो पता चल गया कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ए वेक्टर के लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यहां से जो वेक्टर मिला वो डी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार डी वेक्टर के साथ क्रॉस कर देंगे, जिससे कि एक नया वेक्टर जो मिलेगा वो डी वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन लिख दिए। अब इसी का अगर अपन कुछ लेमडा टाइम्स कर देते हैं तो आपका एक नया वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको बताया था इसी को ब्रेक करने के लिए। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, पहले बी वेक्टर लिख देते हैं, जो ब्रैकेट में है उस पर फोकस कीजिए। एक बार बी वेक्टर लिख दिए और एक बार आप सी वेक्टर यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि बी वेक्टर लिखने के बाद दो रिमेनिंग वेक्टर क्या है, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट उसका निकाल दीजिए, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे सी वेक्टर लिखे तो दो रिमेनिंग वेक्टर क्या, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कर दीजिए और इक्वल टू आपका ए वेक्टर यहां से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर करना है। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जब कीजिएगा तो क्या आएगा, यहां से देखिए 3 1 जा 3 -2, 3 - 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मीन्स 7 बी वेक्टर यहां से आ गया। माइनस ऑफ माइनस यहां पे लगाना, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कीजिएगा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस 6, मीन्स ये 14 सी वेक्टर यहां से आ गया। तो इस तरीके से आपका ए वेक्टर कितना आ गया, लेमडा टाइम्स ऑफ 7 बी वेक्टर माइनस 14 सी वेक्टर। अब इसको ओवरऑल ओपन करें तो क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर इक्वल टू 7 लेमडा बी वेक्टर माइनस 14 लेमडा सी वेक्टर। ठीक है, यहां तक आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हेल्प लेंगे इसके मैग्नीट्यूड का। अगर आपको मैग्नीट्यूड का हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को लेमडा भी चाहिए। लेमडा को निकालेंगे और उसके बाद ए वेक्टर आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन अब ऊपर देखते हैं। तो यहां पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था, √10 गिवन था। और यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिए। इक्वल टू रूट अंडर कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 लेमडा स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहां से 14 का स्क्वायर 196 लेमडा स्क्वायर और सी वेक्टर का स्क्वायर। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस ऑफ 7 लेमडा बी वेक्टर डॉट 2 इंटू 7 लेमडा बी वेक्टर डॉट 14 लेमडा सी वेक्टर। यही करेंगे, इतना कर देंगे। यहां से देखिए सिंपल भाई
क्या लगाए, ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लगाए। किस तरीके से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं वही यहां पे यूज किए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहां पे देखिए ए वेक्टर कैसे निकल, अब अगर इस स्क्वायर रूट को इधर लेकर आते हैं तो क्या बनेगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 49 लेमडा स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 196 लेमडा स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 7 जा 14 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196 लेमडा स्क्वायर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे, इतना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अगर ये वाला रूट 10 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस दोनों, अब यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दीजिएगा। मीन्स आप यहां से समथिंग कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहां से आप लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब यहां से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करने पे आप यहां से ए वेक्टर पता कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, यहां से बच्चा वाला कैलकुलेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना एंड ऑल। तो यहां से ए वेक्टर आप निकाल सकते हैं लेमडा का वैल्यू पुट करके। जब आपको ए वेक्टर पता चल गया, फिर आप जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता होगा तो वो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको समझ नहीं आया तो प्लीज अपना एडवाइस, अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको समझ आया या नहीं, और क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।